अयोध्या में धार्मिक न्यास समिति की कल बैठक है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं 1 जुलाई से 5 पुजारियों की जगह 25 पुजारी रामलला की सेवा करेंगे। रविवार को 4 अलग अलग समूहों में पुजारियों की सूची घोषित की जाएगी। कल सभी प्रशिक्षित 20 पुजारियों को रामलला की सेवा में नियुक्ति के लिए पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। तो बड़ी खबर, अयोध्या में धार्मिक न्यास समिति की कल बैठक और 1 जुलाई से 5 पुजारियों की जगह 25 पुजारी रामलला की सेवा करेंगे। ये भी अहम फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर भर्तियों में आरक्षण को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के छात्र नाराज है, लिहाजा हर हाल में इस कैटेगरी की सीट किसी और को ना भारी पड़ जाए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की सीधे इंटरव्यू वाली भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर यूपी में ओबीसी, एसटी, एससी की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी में ऐसी भर्ती में जिसमें सीधे इंटरव्यू करके नियुक्ति की जाती है, अभ्यर्थी अगर अपनी जाति का जिक्र करता है तो उसे योग्य नहीं है लिखकर उस पद को अनारक्षित मान लिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने इस पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। ये ना आरक्षण देना चाहती है और ना जो दबा कुचला समाज है उसको उसका हक देना चाहती है। तो इस तरीके की जो भी मांग की जा रही है मुझे लग रहा है बेबुनियाद है और ये जो सरकार है ये सरकार इस बात को नहीं मानेगी। अनुप्रिया पटेल ने पत्र में लिखा है कि ऐसा करने से इन वर्गों के अभ्यर्थी नाराज हैं, लिहाजा हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए रिजर्व की गई हों। तो हमारे सहयोगी हैं, अगर सुझाव दे रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। पारदर्शिता के आधार पर जो योग्य होगा उनको नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माइक बंद करने की बात कही। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इस पर सफाई दी और कहा कि वो माइक नहीं बंद कर सकते। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष के कहने के बाद राहुल गांधी ने माइक का मुद्दा उठाया। सर माइक तो दे दीजिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश रच रही है। क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा। तो वहीं राज्यसभा में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया और माइक बंद करने का आरोप लगाया। साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट ज़ी न्यूज़।